बड़े बदलाव की तस्वीर लिख रही कश्मीर की घाटी से 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटा दिया गया। इस ऐतिहासिक कदम को 7 साल पूरा होने को जा रहे हैं। आतंक और आतंकियों की घुसपैठ में कमी आई है, लेकिन आतंक खत्म नहीं हुआ। मुनीर और मुनीर के आतंकी जरूर फुफकारने की कोशिश करेंगे, लिहाजा सेना के जवान चप्पे चप्पे पर मुस्तैद, ताकि सीमा पार से कोई भी आतंकी घुसपैठ ना कर पाए। आज हम आपको ग्राउंड जीरो से स्पेशल रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं कि आखिर बीते 7 साल में घाटी कितनी बदली है और पाकिस्तान की नापाक साजिश से कैसे निपटने की तैयारी। काफी कुछ बदल गई घाटी, वरना ये वही जम्मू कश्मीर था जहां 2019 से पहले सड़कों पर पत्थरबाज होते थे, जो सेना के जवानों को निशाना बनाते थे। आतंकियों के सरेआम पोस्टर लहराए जाते थे, आतंकियों को पनाह मिलती थी। लेकिन अब यानी अनुच्छेद 370 हटने के बाद हालात काफी हद तक बदल गए हैं। 7 साल का वक्त हो चुका देश की मोदी सरकार को ये कदम उठाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला एक अस्थायी प्रावधान था, जिसके तहत राज्य का अलग संविधान था और देश की संसद के अधिकार सीमित थे। जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य था जहां देश का तिरंगा तो लहराता था, लेकिन भारत का संविधान पूरी तरह लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों के अधिकार और देश के लोगों के अधिकार अलग अलग थे। लेकिन 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को समाप्त कर एक देश, एक विधान और नागरिकों के समान अधिकार के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया और घाटी के रक्त रंजित इतिहास को खत्म किया गया, जिसमें साल 1989 से साल 2018 तक 41,849 लोगों ने अपनी जान गंवाई। जब दोनों संकल्प और बिल लेकर आया हूं, तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से बनेगा। सभापति महोदय, मैं इसके विषय में जाने के पहले आज हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिन्होंने धारा 370 को हटाने के लिए शहादत दी, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी जरूर याद करना चाहता हूं। मैं उन 41,849 लोगों को भी याद करना चाहता हूं जो कश्मीर के अंदर 89 से लेकर 2018 तक जो रक्तपात चला, इसकी भेंट चढ़ गई। कह रहे हैं कुछ सदस्यों ने कहा। लेकिन 370 के हटने से जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो आतंकवाद को लेकर हुआ, क्योंकि पड़ोसी देश पाकिस्तान ने इसे ही हथियार बनाकर घाटी में अलगाववाद को फलने फूलने के लिए खाद पानी दिया। घाटी के युवाओं को देश के खिलाफ भड़काया, जगह जगह ब्लास्ट करवाए। संसद में गृह मंत्री ने उस दौरान यही कहा था। मान्यवर, आतंकवाद बढ़ा, जन्मा, पनपा और चरम सीमा पर भी पहुंचा, अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, मगर इसके जड़ में हमने जाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं मान्यवर, समय समय पर 370 के भूत ने वहां अलगाववाद को मानने वाले युवाओं के मन में उनको गुमराह कर कर एक बड़ी नाराजगी की भावना खड़ी की। नाराजगी की भावना पाकिस्तान ने उसका उपयोग किया और देश में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद देश से कई गुना ज्यादा बढ़ा। मान्यवर, आज तक 41,400 से ज्यादा लोग मारे गए। क्यों मारे गए? और मैं पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि आप जब देश की सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म किया तो सबसे ज्यादा तकलीफ पाकिस्तान को ही हुई, क्योंकि उसकी नापाक साजिशों पर यह सबसे गहरी चोट साबित होने वाला कदम था। तभी तो अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए अब पाकिस्तान सीमा पार से आतंकियों की फौज घाटी में घुसपैठ के जरिए भिजवाता है। लेकिन देश की सेना पाकिस्तान के नापाक इरादों को कुचलने के लिए मुस्तैद है। ये तस्वीरें देखिए।
5 अगस्त को 7वीं वर्षगांठ है अनुच्छेद 370 के हटाए जाने की। लिहाजा जम्मू कश्मीर को अलर्ट पर रखा गया है। सीमा से लेकर अंदरूनी इलाकों तक सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए जबरदस्त तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जंगलों, नालों और संवेदनशील इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। आने जाने वाले लोगों और वाहनों की भी सघन जांच की जा रही है। धारा 370 हटे हुए 7 साल होने को है और ऐसे में जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में शांति जो है उसको भंग किया जाए और ऐसे में हमने हाल ही में ही देखा था कि कश्मीर घाटी में किस तरीके से 2 आतंकी वारदातें होती हैं और क्योंकि 5 अगस्त ये वो दिन है जिस दिन धारा 370 को पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर से ख़त्म किया गया था और ऐसे में अब 7वीं बरसी को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हम इस वक्त मौजूद हैं बॉर्डर एरिया में और यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाती हुई नजर आ रही है। मकसद साफ है कि किसी भी तरीके से आतंकी वारदात ना हो, किसी भी तरीके से कोई भी घुसपैठ यहाँ पर ना हो सके, जिसके चलते बड़े पैमाने पे जो सर्च ऑपरेशन है बॉर्डर इलाके में वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2020 से आतंकी घटनाओं में लगभग 75% की कमी आई है और पत्थरबाजी में लगभग 90% की गिरावट दर्ज की गई है। हर साल मारे गए आतंकवादियों की संख्या को ही देख लीजिए। 2020 में 232 आतंकी मारे गए तो वहीं 2026 में अब तक मात्र 11 आतंकी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि 2022 से 2025 के बीच आतंकी घटनाओं में 151 से घटकर 35 की गिरावट आई, जिसका प्रतिशत में आंकड़ा तकरीबन 77% आता है और इसी अवधि में सुरक्षा अभियानों में मारे गए आतंकवादियों की संख्या 193 से घटकर 46 हो गई है। लेकिन जैसे ही आप अनुच्छेद 370 के हटने के पहले का वक्त देखेंगे तो 2009 से 4 अगस्त 2019 के बीच जम्मू और कश्मीर में 1435 आतंकी घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें 382 नागरिकों की मौत हुई, 672 सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए, 1827 आतंकवादी मारे गए। साल 2026 में आतंकवाद की घटनाएं छिटपुट रही। जनवरी में 3, फरवरी में 3, मार्च में 2, मई में 1 और जुलाई में 3 घटनाएं सामने आई, जबकि अप्रैल, जून और अभी तक अगस्त में एक भी घटना सामने नहीं आई। इस साल हुई 12 आतंकवादी घटनाओं में 2 नागरिक और 2 अज्ञात व्यक्तियों की मौत हुई, जबकि 2 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए, लेकिन 12 आतंकवादी मारे गए। इतना ही नहीं, पिछले 7 सालों में पत्थरबाजी की घटनाओं में लगभग 90% की कमी आई है। घाटी में बड़े पैमाने पर बंद, हिंसक विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा बलों पर हमले अब बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान शांत नहीं बैठा है, वो मौके की तलाश में है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI फील्ड मार्शल मुनीर की आर्मी की सरपरस्ती में आतंकी हर वक्त इस नापाक कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी तरह सीमा पार कर दहशतगर्दी फैलाई जाए। अप्रैल 2023 में पुंछ में सैन्य वाहन पर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। जून 2024 में रियासी में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें बस खाई में गिर गई और 9 बेगुनाहों की जान चली गई। 22 अप्रैल 2025 को तो आतंकियों ने खौफनाक खेल ही खेल दिया। पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकियों ने धर्म पूछकर अंधाधुंध गोलियां बरसाई और 26 पर्यटकों की जान ले ली। यह साल 2019 के बाद यानी अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला था। लेकिन इस हमले का जवाब भी हिंदुस्तान ने सबसे बड़ा दिया। ऑपरेशन महादेव चलाकर घाटी में आतंकियों के अड्डों से लेकर पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 9 आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। और उसके बाद जो हुआ वो भी दुनिया ने देखा कि कैसे
पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने घुटनों के बल खड़ा हो गया। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, अपनी हरकतों से बाज न आने वाला पाकिस्तान आज भी मौके की तलाश में है। अभी पिछले महीने 29 जुलाई को अनंतनाग में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके 2 दिन बाद ही यानी 31 जुलाई को कुलगाम के केल्लम गांव में आतंकवादियों ने ईंट भट्टे पर काम करने वाले छत्तीसगढ़ के 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाया, जिसमें एक की मौत हो गई। यही वजह है कि सीमा से लेकर अंदरूनी इलाकों तक सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं और चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि आतंकियों को कहीं कोई मौका न मिलने पाए। अंकित भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो संकल्प में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।